ठीक है। तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कुछ सिक्योरिटी कंसेप्ट्स लाइक फर्स्ट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। ठीक है। सेकंड, थ्रेट। और थर्ड इन टर्म्स ऑफ रिस्क। ठीक है। तुम ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इन तीनों के बारे में आइडिया होगा, राइट? हाँ, यस। ठीक है। थोड़ा मैं इसको और ब्रीफ में ले चलता हूँ, ठीक है, इन डेप्थ। ओके, श्योर। ठीक है। तो अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात करें फ्रॉम द कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव, राइट? सो ठीक है, ये जैसे इन टर्म्स ऑफ, अब ये एक इन टर्म्स ऑफ वीकनेस है। अब या तो वीकनेस है या इन टर्म्स ऑफ लॉ, राइट? अब ये कोई भी इन टर्म्स ऑफ सिस्टम में भी हो सकती है, कोई कोड में हो सकती है, या इन टर्म्स ऑफ कोई डिवाइस, राइट? तो अगर कोई भी सिस्टम या कोई भी एप्लीकेशन में अगर कोई वीकनेस है या कोई फ्लॉ है, राइट, तो वो इन टर्म्स ऑफ एक वल्नरेबिलिटी कहलाती है। जैसे जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ, अगर अगर कोई सिस्टम या कोड में अगर पासवर्ड अगर इन टर्म्स ऑफ अगर वो एक्सपोज है या फिर लीक हो रहा है, राइट? पासवर्ड हो गया, या टोकन हो गया, या या फिर इन टर्म्स ऑफ और कोई इन टर्म्स ऑफ यूजर का या फिर एप्लीकेशन का क्रेडेंशियल्स है। ठीक है। तो अगर अगर ये कोड में इन टर्म्स ऑफ विजिबल है, राइट, तो वो फिर इन टर्म्स ऑफ एक एक वीकनेस बन जाएगी, या तो वो बेसिकली आगे जाके कहलाएगी वल्नरेबिलिटी। ठीक है। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ थ्रेट। तो थ्रेट क्या है? बेसिकली थ्रेट इन टर्म्स ऑफ अटैकर। बेसिकली कोई भी एक्सटर्नल अटैकर है, राइट, तो वो बेसिकली वल्नरेबिलिटी को बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ बेसिकली थ्रेट जो है वो स्टील करेगा आ, उस वल्नरेबिलिटी को या उस डेटा को। ठीक है। तो वो इन टर्म्स ऑफ थ्रेट। और बेसिकली अगर मैं इसको इस फॉर्म में लूँ, जैसे वल्नरेबिलिटी प्लस थ्रेट। ठीक है। तो जो भी हमारी जो वीकनेस है, ठीक है, उसके बाद फिर इन टर्म्स ऑफ अटैकर का, राइट, जो बेसिकली अटैक कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वल्नरेबिलिटी को। ठीक है। तो उसका बेसिकली जो इम्पैक्ट होगा, राइट, अब वो इम्पैक्ट डिपेंड करता है, मल्टीपल सिनेरियोज में होता है कि डेटा स्टील या डेटा लॉस। ठीक है। तो, तो वो बनेगा बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रिस्क। ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या बेसिकली इम्पैक्ट हुआ, राइट, तो वो है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रिस्क। ठीक है। इसको मैं और एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज एक ये एप्लीकेशन है, कोई भी वेब एप्लीकेशन है। ठीक है। अ, इस इन टर्म्स ऑफ जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में एक इन टर्म्स ऑफ कोई भी वीकनेस है, राइट? अब चाहे वो एप्लीकेशन के कोड में हो, या फिर इन टर्म्स ऑफ अब चाहे वो कोड में हो और या फिर एपीआई में या इन टर्म्स ऑफ यूआई में, राइट? तो ये बेसिकली एप्लीकेशन में जो भी वीकनेस है, ये है वल्नरेबिलिटी। ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अटैकर या एक्सटर्नल एजेंट, जब वो इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा या स्टील करेगा, ठीक है, तो वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ आपका अब ये एक्सटर्नल अटैकर है या फिर एजेंट है या फिर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, राइट? तो
ये बेसिकली अटैकर है, वो वल्नरेबिलिटी को स्टील कर रहा है, और इसका कंप्लीट बेसिकली अब स्टील करने से जो जो लॉस हुआ, जो इम्पैक्ट हुआ, राइट, वो बेसिकली आपका आपका इन टर्म्स ऑफ वो कहलाता है रिस्क। ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन? No, clear. ठीक है। अब अब जैसे हमें ये पता लग गया बेसिकली कि जो भी इन टर्म्स ऑफ जो इम्पैक्ट होता है, या डेटा लॉस है, या और भी इन टर्म्स ऑफ ब्रांड लॉस या कुछ, राइट, तो वो इन टर्म्स ऑफ आपका रिस्क में कहलाता है। ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली आगे इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, अगर हम कोई भी सिक्योरिटी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं बेसिकली वल्नरेबिलिटी की, राइट, ठीक है, तो वो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिस्क असेसमेंट। ठीक है। तो अब जैसे हम अब कोई भी चीज को वैल्यूएट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम रिस्क असेसमेंट करेंगे कि ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हमारे हमारा बेसिकली लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज आ गई है, चाहे वो डिजाइन से हो, चाहे प्रोडक्ट से हो, चाहे कोड से हो, राइट। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज आ गई हैं, पर पर उसको बेसिकली हम कैसे असेस करें कि बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रिस्क, राइट। तो रिस्क का बेसिकली एक एक प्रोसेस है, राइट। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, राइट, तो रिस्क का प्रोसेस है। अब जैसे उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली पहले मतलब इन टर्म्स ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर रिस्क असेसमेंट करने के लिए हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। तो हमें बेसिकली उसका आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ, कि बेसिकली अगर हम कोड स्कैन कर रहे हैं, राइट, तो उसमें बेसिकली क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है, राइट। तो पहले हम स्कैन करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारी वल्नरेबिलिटीज। सेकंड बेसिकली हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, हम जो भी आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज है उसको हम उसको एनालाइज करेंगे कि बेसिकली अब उसकी क्या सिवेरिटी है, राइट। अब बेस्ड ऑन सिवेरिटी उसका क्या इम्पैक्ट होगा, राइट। तो उसको बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है। जब जब आइडेंटिफाई हो गया, जब एनालाइज हो गया, ठीक है, फिर हम उसको बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हम अ, हम बेसिकली उसको वैलिडेट करेंगे कि जो भी हमने एनालाइज किया है, चाहे चाहे वो सिवेरिटी है, चाहे इन टर्म्स ऑफ आपका इम्पैक्ट है, तो वो बेसिकली वैलिडेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कि बेसिकली वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, राइट, या फिर इन टर्म्स ऑफ फॉल्स नेगेटिव, Yes, yes. राइट। तो वो False हम उसको and वैलिडेट करेंगे negative, सही yeah. में, राइट, राइट। तो सही में बेसिकली वो फॉल्स पॉजिटिव है या फॉल्स नेगेटिव है। ठीक है। वंस आइडेंटिफाइड कि वो ठीक है, फॉल्स नेगेटिव है, तो हम उसको बेसिकली मिटिगेट करेंगे। ठीक है, मिटिगेट मतलब कि हम उसको बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फिक्स करेंगे, या जो भी इन टर्म्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज है, या जो भी गैप्स है, हम उसको फिक्स करेंगे कोड में या सिस्टम में। ठीक है। तो वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मिटिगेशन स्टेप हम एक्शन लेंगे फिक्स करने का। Correct. Yeah. ठीक है। जब जब मिटिगेट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे कि जो हमने फिक्स किया उसके बाद उसी पे कुछ और इश्यूज या बग्स तो नहीं आ रहे उसके बाद। ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग। Mm-hmm. ठीक है। तो ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ तो रिस्क के प्रोसेस है कि हम अगर कोई भी अगर वल्नरेबिलिटी करते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ, या फिर हमारे पास लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज आती हैं, तो उसको हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें, और कैसे मूव ऑन करें नेक्स्ट, राइट, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन रिस्क बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट,
उसकी सिवेरिटी, उसका इम्पैक्ट, राइट, हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और और इसका नेक्स्ट बेसिकली हमें ये तो पता लग गया कि अब ये प्रोसेस है, राइट, हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। पर इसकी बेसिकली फर्दर अगर मैं और आगे देखूं, राइट, तो इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ रिस्क में। एक होती है बेसिकली, एक होती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव रिस्क, ठीक है। सेकंड होती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्क, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिस्क बेसिकली क्या होता है कि मतलब आ, जब बेसिकली रिस्क असेसमेंट करते हैं तो क्वालिटेटिव बेस, अब वो बेसिकली एनालाइज होता है, एसेस होता है इन टर्म्स ऑफ आपकी आपकी जो सिवेरिटी है, बेसिकली सिवेरिटी इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल, मीडियम और हाई, राइट। तो अब ये तीनों की कैटेगरी के बेस पर आपका बेसिकली क्वांटिटेटिव रिस्क डिफाइन होता है या फिर आइडेंटिफाई होता है कि जैसे अगर अगर सपोज अगर कोई वल्नरेबिलिटी की सिवेरिटी अगर अगर सपोज क्रिटिकल है, ठीक है, और वो बेसिकली हमें रिपोर्ट से मिल रही है कि वो क्रिटिकल है, तो बेस्ड ऑन उसकी क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट आगे फर्दर स्टेप लेगा कि ठीक है, बेस्ड ऑन अगर अगर ये क्रिटिकल है तो ठीक है, बेस्ड ऑन उसके आगे फिर ये स्टेप होगा, ठीक है। तो इसके बेस पर चलता है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल, मीडियम और हाई की सिवेरिटी के बेस पर, ठीक है। अ, जो क्वालिटेटिव जो क्वालिटेटिव रिस्क है वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ आपका कैलकुलेशन होता है। तो बेसिकली इसमें सारा आपका कैलकुलेशन होता है बेस्ड ऑन मतलब आपका जो भी वल्नरेबिलिटी है, राइट, तो उसका बेसिकली क्या क्या रिस्क है, राइट, उसका क्या इम्पैक्ट है, राइट। अब वो इम्पैक्ट बेसिकली डिपेंड करता है कि मतलब किस लेवल तक इम्पैक्ट है, राइट, इन टर्म्स ऑफ लो लेवल इम्पैक्ट है या फिर हाई लेवल इम्पैक्ट है, राइट, उसकी अब तो वो ये इम्पैक्ट की डिपेंड। रिस्क एंड इम्पैक्ट तो हम लोग क्वालिटेटिव में भी देखते हैं ना, जैसे सेवेरिटी क्रिटिकल मीडियम हाई है तो वहां पे भी हम लोग वही देखते हैं ना कि इम्पैक्ट क्या है, उसका रिस्क क्या है। हाँ देखो, अब इसमें क्या है, देखो इसमें हमें सिंपल जैसे इन टर्म्स ऑफ अगर मेरे पास अगर वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट है, राइट, वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट या फिर वीएपीटी रिपोर्ट, राइट, तो वो वीएपीटी रिपोर्ट में मेरे पास सिंपल सपोज अगर मैंने कोई कोड स्कैन किया, कोड स्कैन करके मेरे पास तीन कैटेगरी आ गई कि ये क्रिटिकल है, हम्म। ये इन टर्म्स ऑफ हाई है और ये मीडियम है, राइट। तो अब ये तीनों के रेफरेंस के बेस पर ही क्वालिटेटिव रिस्क डिसाइड होगा, ठीक है। अगर अगर क्रिटिकल है तो काउंट क्रिटिकल कितना डिसाइड होगा। रहेगा, काउंट के ऊपर। हाँ राइट, इन इन टर्म्स ऑफ मतलब जो सिवियरिटी के बेस पर, राइट, इसमें ज्यादा मतलब इन टर्म्स ऑफ बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, राइट, ओके। राइट। बट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च मतलब या टू कैल जस्ट गिव स्कोर टू द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू हाउ वल्नरेबल इट इज, जैसे कि अभी 50 वल्नरेबिलिटीज है, इसमें से 20 क्रिटिकल, 20 हाई, 10 मीडियम है, हम्म, तो उसके हिसाब से हम्म, वो 50%, लेट सपोज बोल सकते हैं कि 70% वो वल्नरेबल है, 30% और 20% सिक्योर है, काइंड ऑफ थिंग। राइट, राइट, ओके। यस, राइट। वो तो डेफिनेटली बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, वो तो डेफिनेटली मतलब आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। पर फ्रॉम द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, राइट, हम्म। मतलब कोई भी वल्नरेबिलिटी बेसिकली कोई वल्नरेबिलिटी का जो क्वांटिटेटिव रिस्क है वो बेस्ड ऑन आपके इन तीनों कैटेगरी के बेस पर आपका डिसाइड होगा कि अगर अगर क्रिटिकल है तो ठीक है, वो क्रिटिकल है, ठीक है, बेस्ड ऑन आपकी रिपोर्ट्स, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव रिस्क की बात हो रही है वो बेसिकली उसमें आपको ज्यादा रिसर्च करना है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशंस मतलब निकालने हैं, राइट। अब मैं जैसे मैंने रिस्क बोला, इम्पैक्ट बोला, राइट, पर वो इम्पैक्ट भी बेसिक, अब वो इम्पैक्ट का लेवल मतलब किस लेवल तक होगा, राइट। अब
अब वो इम्पैक्ट की डिपेंडेंसीज मतलब क्या क्या होंगी, राइट, मतलब के तो किन किन और इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस या कोड को अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो करेक्ट। वहां पे बेसिकली हमें और इन डेप्थ जाना है, right? ओके ओके। तो वो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन और फिर नेक्स्ट बेसिकली ठीक है। अब ये तो हो गया इम्पैक्ट। फिर अब उसके बाद फिर और डिपेंड करेगा कि अब सपोज अगर ये क्रिटिकल हाई, मीडियम और लो, राइट। अब ये तीन सिवेरिटीज हैं। तो उसमें बेसिकली अब सपोज ये क्रिटिकल है तो कितने लेवल तक क्रिटिकल, राइट, हमें हमें वो मतलब उसका इम्पैक्ट जैसे कि क्रिटिकल है, मार्क एज पर सीबीएसई स्कोर उसने दिया है, लेकिन एक्चुअल कितना अफेक्ट कर रहा है वो थोड़ा अपने को उसको डीप डाइव यस, करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। ओके। तो राइट, तो क्रिटिकल है तो कितने लेवल तक क्रिटिकल है, और हमें बेसिकली हमारी नीड क्या है, बेसिकली हमें उसको फिक्स करना है या नहीं करना, बेसिकली, राइट। अगर अगर करेक्ट सपोज वो लो लेवल को इम्पैक्ट कर रहा है तो हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है, हमें नहीं करना, राइट। करेक्ट। और बेस्ड ऑन उसके डिपेंड आगे और करेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, राइट। तो कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, हम्म। राइट। तो ये सब चीजें बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जो कैलकुलेशन होता है वो क्वांटिटेटिव में, बेसिक इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्क में सारा कैलकुलेशन होगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ आपका जो एसेट है, राइट, जो कंपनी का एसेट है। तो बेसिक डिपेंड करता है वो कितना वैल्यूएबल है, राइट। तो बेस्ड ऑन उसके आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना, ठीक है। तो वो सब बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इसके डिपेंड करेगा, ठीक है। ये माइनस नहीं है, प्लस है ये। करेक्ट। ठीक है, कोई यस। कोई नो डाउट? नो डाउट नो डाउट। ठीक है। जी, आगे हम अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका ओएप्स, ठीक है। ठीक है, ये कुछ इन टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिकली हमें हमें डेली मतलब यूज में आएंगी, या फिर हम बार बार सुनने को हमें मिलेगा, तो इसलिए हम इसको पहले कवर करके चलते हैं सारी चीजें। तो ओएप्स बेसिक क्या है? ओएप्स बेसिकली एक बेसिक इन टर्म्स ऑफ ओपन सोर्स कम्युनिटी है, राइट, पता ही होगा आपको। ओपन सोर्स कम्युनिटी है, और और उनकी बेसिकली एक प्रॉपर टीम है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डेवलपर्स हैं और प्रॉपर टीम्स हैं। तो वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वो रिसर्च करती रहती है वल्नरेबिलिटीज पे, मार्केट की स्टडी, राइट। तो अ, जो भी इन टर्म्स ऑफ नॉन वल्नरेबिलिटीज होती हैं, राइट, तो वो बेसिकली उनकी लिस्ट में, मतलब इन टर्म्स ऑफ या वैप्स मुझे की लिस्ट ओएप्स में। का नॉलेज है, ओएप्स का नॉलेज है मेरे को। अच्छा, ठीक है चलेगा। इंजेक्शन, ठीक है, क्रॉस साइड, एक्सएमएल। हाँ राइट, यस वो तो है, यस। ठीक है। तो इसमें इसमें टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज होती हैं, और करेक्ट करेक्ट ठीक है, करेक्ट, ऐसे ओएप्स का सब। नॉलेज है, वी कैन स्किप दिस, नो इश्यूज। ओके, फाइन फाइन, श्योर, चलेगा। ओके, आगे हम आगे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योर सीआईसीडी, ठीक है, बेसिकली फ्रॉम फ्रॉम डेवसेकऑप्स पर्सपेक्टिव, ओके। ठीक है। अब डेवसेकऑप्स इसको बोलें, या इन टर्म्स ऑफ डेवऑप्स प्लस सिक्योरिटी, या फिर सिक्योर सीआईसीडी, हम्म। राइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे अब जैसे मैंने पहले इसलिए बताया था ओएप्स, राइट। तो ओएप्स के इन टर्म्स ऑफ जो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है, राइट, हाँ वो हाँ। सारी इन टर्म्स ऑफ एप्स है क्या एप्लीकेशन सिक्योरिटी में नोट डाउन यूज हो में आती गया। है या फिर रेफर होती है, राइट। हम्म। तो वही सेम इन टर्म्स ऑफ हम ओएप्स के प्रिंसिपल्स भी हम डेवसेकऑप्स में हम उसको यूज करेंगे, ओके। ठीक है। कुछ कुछ उसका रेफरेंस हम उसको यूज करेंगे, ठीक है।
तो अब इसमें डेवसेकऑप्स में क्या है, बेसिकली अब सपोज अगर मैं अ, अगर ये लेता हूँ कि अगर मेरी कोई भी न्यू रिक्वायरमेंट आ रही है, राइट, क्लाइंट से, कोई भी न्यू रिक्वायरमेंट आई है, और वो इन द फॉर्म ऑफ, फिर आपका प्रोजेक्ट डेवलप होगा, राइट, कि बेसिकली एप्लीकेशन बिल्ड करना है उनके पास, हम्म सोर्स कोड बनाना है, राइट, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, राइट। हम्म तो इसमें बेसिकली अब अ, ये सिक्योर CI/CD हम डेवलप करेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड CI/CD। और उसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि फ्रॉम स्टार्टिंग से ही आपका शिफ्ट लेफ्ट जो अप्रोच है या प्रैक्टिस है वो फॉलो होगी, ठीक है। अब मैं इसको एक एक एग्जांपल से लेके समझाता हूँ कि क्या क्या सब प्रैक्टिसेस होंगी, ठीक है। अम, ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है, हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट आई, ठीक है। अब वो इन टर्म्स ऑफ, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट आई बेस्ड ऑन आर्किटेक्ट्स, ठीक है। अब वो आर्किटेक्ट्स क्या करेंगे, अब अब इस एप्लीकेशन को बेसिकली वो डिजाइन करेंगे, राइट, इन द फॉर्म ऑफ लो लेवल हाई लेवल डिजाइन, ठीक है, मतलब ब्लू प्रिंट, हम्म ठीक है, उसको डिजाइन करेंगे। फिर जब डिजाइन करेंगे आप, और फिर बेसिकली जब वो अप्रूव होगा, ठीक है, अप्रूव ऑफ बेस्ड ऑन स्टेक होल्डर्स और सो, राइट। सो फिर क्या होगा, ये बेसिकली आगे स्क्रम प्लानिंग में फिर ये रिक्वायरमेंट जाएगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्क्रम प्लानिंग। और वहां पे बेसिकली अब ये वाली रिक्वायरमेंट बेसिकली आगे अ, रखी जाएगी कि अब ये रिक्वायरमेंट है, ये क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, इसका टाइमलाइन ये है, इसमें जो भी बेसिकली ये अ, जो भी फीचर्स है, इसका ये इम्पैक्ट जो भी, ठीक है। तो ये सब बेसिकली अब जो आर्किटेक्ट्स हैं या फिर टीम लीड्स हैं तो वो स्क्रम प्लानिंग में ये रखेंगे, ठीक है। हम्म अब आप स्क्रम प्लानिंग में जब रखेंगे और फिर ये बताएंगे कि बेसिकली ये कितने स्प्रिंट्स में अब ये कंप्लीट होगा, बेसिकली उसकी फीचर्स होगी, राइट, सपोज अगर ये 5 करेक्ट है, फीचर्स में, स्प्रिंट वन, हाँ हाँ, स्प्रिंट्स के वर्जन हाँ, होते हैं उसके हिसाब से, यस। राइट, राइट। तो फिर वो बताएंगे कि ये 5 स्प्रिंट में ये कंप्लीट होगा, केवल ये हमारी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग है चाहे ऑटोमेशन है, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर ये आगे आज जो भी स्क्रम मास्टर होगा तो वो बेसिकली आगे असाइन करेगा इन टर्म्स ऑफ अपनी टीम को, जो भी डेवलपर्स को या अब यहाँ डेवऑप्स टीम को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स और डेवऑप्स टीम, डेवऑप्स या डेवसेकऑप्स टीम, ठीक है। अब जो भी हम्म टास्क है वो हर हर एक मेंबर को असाइन होगा, आसान ठीक होगा, है, यस यस। ठीक है। तो अब जब ये असाइन होगा तो अकॉर्डिंग टू स्प्रिंट साइकिल वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे, हम्म ठीक है। तो अब ये तो हुआ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जो प्रोसेस है फ्रॉम अजाइल पर्सपेक्टिव, ठीक है। हम्म ठीक है, एक एक बेसिकली एक इन टर्म्स ऑफ, ये टर्म है इन टर्म्स ऑफ अजाइल, जो बेसिकली प्रॉपर आपका जो अजाइल प्रोसेस फॉलो करेगी कि स्टेप बाय स्टेप सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, राइट, इन टर्म्स हम्म ऑफ ट्रैकिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी मेंबर्स, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम डेवऑप्स या डेवसेकऑप्स पर्सपेक्टिव, जो भी टीम होगी या फिर जो भी इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स होंगे उस टीम के, तो वो मेक श्योर करेंगे कि अब जो भी प्रैक्टिसेस ऑटोमेशन की, जैसे अब मैं बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, राइट। अब इन टर्म्स ऑफ डिजाइन में बेसिकली अब वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस प्रॉपर डिजाइन फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ पहले जो प्रैक्टिस है वो फॉलो होगी इन टर्म्स ऑफ थ्रेट मॉडलिंग, ठीक है। तो पहली जो प्रैक्टिस है वो थ्रेट मॉडलिंग की फॉलो होगी, राइट। उसके लिए बेसिकली हम्म मल्टीपल इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस है, और वो सॉल्यूशन फॉलो करेंगे बेसिकली उसका डेटा डेटा फ्लो डायग्राम जब जब बनता है, हाँ, राइट, अरे आर्किटेक्चर यूज स्ट्राइड फ्रेमवर्क होता है उसके लिए। राइट, राइट, यस, यस, राइट, हाँ, ये वो हम आगे देखेंगे, यस ठीक है, यस। वो हम आगे देखेंगे स्ट्राइड फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्रॉम डिजाइन पर्सपेक्टिव, ठीक है। ओके, करेक्ट। क्या क्या वल्नरेबिलिटीज
अब वो हाँ, अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर रिव्यू, जैसे कि इंटरनल कॉल कैसे जा रहे हैं, वो हम्म, एचटीटीपी है तो फिर कौन सा रिस्क है, एंड यूजर को किस किस डायरेक्टली एक्सेस है, इन हम्म, बाउंड्री क्या है, तो ठीक है, ये ठीक है, आर्किटेक्चर रिव्यू में हम लोग थोड़ा और कवर कर लेते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये बेसिकली फर्स्ट बेसिकली जो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है वो फ्रॉम डिजाइन पर्सपेक्टिव, ठीक है। करेक्ट। तो करेक्ट। डिजाइन से वो स्टार्ट होगी, ठीक है। करेक्ट। मतलब डिजाइन और आर्किटेक्ट दोनों ही हम एक साथ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट है। उसके बाद हम जाएंगे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। तो जब बेसिकली प्लानिंग होने के बाद वो डेवलपमेंट में आया, जब वो रिक्वायरमेंट, राइट। हम्म। तो डेवलपमेंट में बेसिकली मल्टीपल चीजें फॉलो करनी पड़ेगी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस से। ओके। क्योंकि हम यह कह रहे हैं, हम बेसिकली हम IDFS में कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच, करेक्ट। राइट। तो हमें करेक्ट। स्टार्टिंग से ही शिफ्ट हमें लेफ्ट। हाँ। राइट हमें सारी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हमें हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट में बेसिकली हमें हमें बेसिक देखना पड़ेगा कि जो भी एप्लीकेशन का कोड है, राइट, तो वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। सिक्योर मतलब उसमें सपोज बेसिकली उसमें पासवर्ड्स विजिबल नहीं हो, उसमें क्रेडेंशियल्स विजिबल नहीं हो, राइट। वैसे कि जो भी हार्ड कोडेड वल्नरेबिलिटीज, पासवर्ड का हार्ड कोडेड नहीं होने राइट, हार्ड चाहिए। कोड, करेक्ट, उसके करेक्ट, बाद हार्ड कोडेड कोई भी पैरामीटर्स करेक्ट, मतलब कोई उसमें विजिबल नहीं हो। सीक्रेट की एक्सेस की पास नहीं होने चाहिए। यस, यस, राइट। तो एक एक वो प्रैक्टिस है, राइट। तो वो प्रैक्टिस के लिए हम बेसिकली आगे देखेंगे इन टर्म्स ऑफ गिट सीक्रेट्स, राइट, हम्म। मतलब इन टर्म्स ऑफ सीक्रेट्स या गिट सीक्रेट्स, हम्म। ठीक है। तो वो हम प्रैक्टिस देखेंगे, वो बेसिकली आइडेंटिफाई करेगी, डिटेक्ट करेगी, राइट। और और उसकी बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट या फिर लिस्ट में दिखाएगी, ठीक है। तो करेक्ट। वो एक एक प्रैक्टिस है जो जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ हम ये भी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्री कमिट हुक्स, ठीक है। जो प्री कमिट हुक्स मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं एग्जांपल लूँ कि अगर कोई भी डेवलपर है, right, अगर वो कमिट कर रहा है, हम्म। राइट, मतलब कमिट कर रहा है बेस्ड ऑन सो एंड सो ब्रांच, राइट। तो उसको बेसिकली पहले ही मतलब जो भी इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल है, तो वो पहले ही बता देगा कि इसमें क्या सिंटेक्स एरर है या फिर क्या एरर्स है या फिर क्या। ब्रांच मतलब क्या होता है? ओके, ब्रांच ब्रांच मतलब जैसे अगर सपोज हम वर्जन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, राइट। वर्जन कंट्रोल एक तो गिटहब है और एक गिटलैब है, राइट। हम्म। मतलब हम दो लेके चलते हैं अभी। ठीक है। तो उसमें बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हम ब्रांचेस बनाते हैं, ठीक है। मतलब इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल डेव ब्रांच, QA ब्रांच, ओके। ओके, मीन्स राइट। काइंड ऑफ वी कैन कंसिडर एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट नो, नहीं, इन्वायरमेंट में नहीं। ये एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस, जैसे कि सपोज एक अगर मैं प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक राइट। प्रोजेक्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, सपोज जैसे कि एक कोड हो रहा है, सिक्योर पे करके एक प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर तीन एनवायरनमेंट्स रहेंगे, एक डेवलपमेंट का, एक क्यूए का, और एक सपोज स्टेजिंग का। तो वो जो क्यूए डेवलपमेंट में, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले होगा स्टेजिंग में कोड टेस्ट, उसके बाद वही कोड जाएगा क्यूए में, फिर वही जाएगा डेव में, ऐसा? नहीं, नहीं, मैं इसको और ये एक्चुअली डेवऑप्स का इन डेप्थ है, सर। मैं हमें क्लियर करता हूँ, देखो। ओके। इसमें क्या है, देखो, एक इन टर्म्स ऑफ आपकी ब्रांच है, जो आपने बोला वो भी सही है, पर दोनों अलग अलग है। एक है अच्छा अच्छा। ब्रांचेस, एक है इन्वायरमेंट जो आप बता रहे हो, राइट। करेक्ट। तो अब ब्रांचेस में जैसे एक डेव ब्रांच है, राइट, डेव ब्रांच, और इन टर्म्स ऑफ फीचर ब्रांच, ठीक है। और ठीक है। तो ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ब्रांच इन्वायरमेंट, और यहाँ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ आपका स्टेजिंग, QA इन्वायरमेंट, राइट, और प्रॉड इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या है बेसिकली, अगर सपोज आपकी एक एक टीम है, उसमें उसमें तीन आ, तीन डेवलपर्स अगर काम कर रहे हैं, राइट। हम्म। अब एक डेवलपर के पास एक अलग फीचर है, ठीक है, जो
जो रिक्वायरमेंट है उसकी अलग फीचर है, ओके। काम करने के लिए इसके पास अलग फीचर है, इसके पास अलग फीचर है। हाँ ठीक है। हाँ। तो अब वो क्या करेंगे बेसिकली, अपनी लोकल ब्रांच बनाएंगे, सपोज मतलब इन टर्म्स ऑफ वन ब्रांच। ठीक है। ये तो ये अपनी अलग एक लोकल ब्रांच बनाएगा, उसमें चेंजेस करेगा या फिर उसमें हम्म। कोड कोड डेवलपमेंट करेगा। ये ये एक अलग ब्रांच बनाएगा, अपनी लोकल ब्रांच। राइट। ओके। तो बेसिकली इन तीनों का जो भी डेवलपमेंट है अलग अलग फीचर ब्रांच में। तो करेक्ट। वो उनकी अलग अलग जो जो उनकी लोकल ब्रांच में जाएगा। राइट। इन टर्म्स ऑफ जो कोड चेंजेस है उन तीनों फीचर्स की ब्रांच में, और तीनों फीचर्स का। ठीक है। तो ठीक है। तो आगे जाके क्या होगा, जब जब हम आगे आगे GitLab या आगे ठब की बात करें, तो हम्म। वहाँ पे बेसिकली अब अब बेसिकली हमें बेसिकली ब्रांचेस कंस्ट्रक्ट करनी है कि हमारे जो लोकल में है वो हमारे इन टर्म्स ऑफ अब हमारे बेसिकली इन टर्म्स ऑफ अपस्ट्रीम में कोड जाए। ठीक है, जो हमारे लोकल सिस्टम पे है। नहीं, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा। अच्छा। ये- अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। इसका कुछ ग्राफिकल है जैसे समझ में आएगा? हाँ, आप ग्राफिकल है। डायरेक्ट गिटलैब के ऊपर या गिटहब के ऊपर कुछ ऐसा डायरेक्ट? देखो मैं, हाँ, बताता हूँ, एक मिनट। जैसे देखो, मैं आपको रिपोजिटरी बताऊँ, हाँ जो अपन आगे लेके चलेंगे रिपोजिटरी, राइट। तो ये वाली लेके चलेंगे इन टर्म्स ऑफ डेस्कटॉप्स। राइट। ठीक है, ये अभी एक तो प्रोजेक्ट है आपका? हाँ, ये मतलब इसमें सारे इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट भी है, इन टर्म्स ऑफ और जो ट्रेनिंग फाइल्स हम नहीं नहीं, मैं सारी ये इसमें। डेवसेकऑप्स ट्रेनिंग लैब, ये आपका एक प्रोजेक्ट रह गया? हाँ, ये Correct? प्रोजेक्ट है, राइट, हाँ मतलब ओके। या ट्रेनिंग एम प्रोजेक्ट। मुकुल ये आपका यूजर है, डेवसेकऑप्स आपका प्रोजेक्ट, डेवसेकऑप्स ट्रेनिंग लैब प्रोजेक्ट है। उसके अंदर ये सब फाइल्स आ गई, जो भी डॉकर इंस्टॉल जेनकिंस वगैरह जो भी है ये। राइट। हाँ। राइट। तो प्रोजेक्ट मान लो, या फिर एक एक रेपो है, मतलब गिटहब में रेपो हाँ है। रेपोजिटरी, ठीक है। ओके। ठीक है, रेपोजिटरी है, उसके अंदर बेसिक इन टर्म्स ऑफ ये सारी फाइल्स हैं। ठीक हम्म। है। तो अब ये जैसे, अब यहाँ पे आप देखोगे, राइट। अब यहाँ पे दिखा रहा है मेन ब्रांच। हाँ। अब मेन ब्रांच या फिर मास्टर ब्रांच डिफॉल्ट ब्रांच होती है। ठीक है। ओके। अब सपोज अगर अगर यहाँ पे अगर दो डेवलपर्स अगर काम कर रहे हैं सेम कोड पे। ओके। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले वो अपना, तो यही सेम कोड से ठीक है, पहले अपनी वो एक सेपरेट ब्रांच बनाएंगे, सपोज डेव 1। ओके। डेवलपर 1 ने एक ब्रांच बनाई। ठीक है। हम्म। सपोज इसको मैं बनाता हूँ। ठीक है। तो डेवलपर 1 ने तो ये वही ब्रांच जो बनाया। मेन के फाइल्स है, जो मेन ब्रांच के फाइल्स थे, वही डेव में ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होंगे? हाँ, राइट, राइट, राइट। ओके। अगर अगर डिपेंड करता है कि ऑलरेडी हमारे पास तो कुछ कोड अगर तैयार है, राइट, तो हमें वो हम्म। मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच से ही लेना है। ठीक है। उसके बाद फिर डेव 1 अपना कोड या अपना कुछ मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन फीचर तो वो आगे कंटिन्यू करेगा। ओके। ओके। ठीक है। और सेम विद इन टर्म्स ऑफ डेव 2। राइट। अब उसकी कुछ और फीचर है, तो हमें बेसिकली जो मेन ब्रांच में ही आगे जाके हमें मर्ज करना है, चाहे वो डेव 1 हम्म। है चाहे डेव 2 है, राइट। करेक्ट है। क्योंकि मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच में ही आपका आप, हाँ, पूरी एप्लीकेशन का कोड वही रहेगा, एक स्टेबल करेक्ट। ब्रांच में। हाँ हाँ। ठीक है। तो ये ही बेसिकली इन टर्म्स ऑफ अगर आपकी आज जब डिस्ट्रीब्यूटेड टीम है, राइट, जब मतलब एक एक टीम है उसमें बहुत सारे डेवलपर्स हैं, तो हम्म। आपको बेसिकली मल्टीपल ब्रांचेस ब्रांचेस बनानी है। करने पड़ते हैं, ओके। राइट। कि हर एक आपका आपका डेवलपर के लिए, हर एक फीचर के लिए अलग अलग ब्रांच डेवलपर बनाएगा, जो कि मास्टर ब्रांच का ही उसको यूज करके करना होता है, तो मास्टर ब्रांच का ही वो कॉपी रहेगा। अब अगर उसमें कोई सपोज डे वन में कोई उसमें कोड में कुछ इश्यू आता है, इट विल नॉट इफेक्ट टू मेन ब्रांच, बट इट विल डायरेक्टली इफेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सब ब्रांच इटसेल्फ। डेव ब्रांच डेव वन है, उसी को अफेक्ट करेगा, मास्टर को अफेक्ट नहीं करेगा। तो जो भी कोड चेंजेस है वो वहीं पे करके फिर कमिट करेगा। हाँ, राइट। तो अब हाँ, मतलब वही है, आप सही बोल रहे हो। तो इसमें क्या है, अब डेव 1 के कुछ कुछ अलग चेंजेस होंगे, डेव 2 के अलग चेंजेस होंगे। राइट। हम्म। तो अब ये दोनों अलग अलग चेंजेस हैं, तो फिर इसका बेसिकली आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगा। राइट। आपको ये मतलब? नहीं, ये बेसिकली पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अब इसमें चेंजेस अलग हैं, इसमें अलग हैं। अब ये चेंजेस बेसिकली मेन ब्रांच के भी हम मेन ब्रांच में मर्ज करना है। ठीक है। तो फिर क्या करेगा डेवलपर 1, पुल रिक्वेस्ट करेगा। मैं जैसे इसमें बताता हूँ।
अब इसमें क्या है, सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ डेव वन का, ठीक है, और ये डेव टू का, तो अब हाँ, इसका जो कोड है, अब वो कुछ और कोड है, राइट, इन टर्म्स ऑफ फीचर वन, करेक्ट ये है। फीचर टू, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली अब क्या करेगा, पुल रिक्वेस्ट तो रेज करेगा। पुल रिक्वेस्ट क्या होता है? पुल रिक्वेस्ट बेसिकली आप जो भी अपना जो कोड चेंज है वो डायरेक्टली मेन पे मर्ज नहीं कर रहे, एक आप बीच में एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हो, पुल रिक्वेस्ट, हाँ हाँ। ठीक है। जो बेसिकली जो इन टर्म्स ऑफ बाकी लोग, अब चाहे वो डेवलपर्स है, चाहे वो क्यूए है, चाहे वो टीम लीड है, तो वो पहले आपका कोड चेंज को रिव्यू करेंगे। देखिए आप तो वो आपने कैसे जो रिव्यू होता कोड, है? जैसे कि अभी सपोज डेवलपर वन ने कोड पुल रिक्वेस्ट कर लिया, हाँ तो उसके हायरार्की कैसे होगी कि वो रिव्यू कैसा होगा, कौन करेगा? हाँ, तो वो बेसिकली डिफाइन होगा, बेसिकली आपकी जो टीम में है, मतलब चाहे वो स्क्रम अच्छा अच्छा मास्टर अच्छा। है, चाहे इंटर आर्किटेक्ट, पहले डिफाइन होगा कि कौन कौन कोड रिव्यू करेगा, जिसको नॉलेज है कोड की, राइट। और कौन और टीम से भी रहना चाहिए, जैसे क्यूए टीम से या आर्किटेक्ट रहना चाहिए, राइट। तो तो कोड पुल रिक्वेस्ट करके वो दिखता कहाँ पे है कि पुल रिक्वेस्ट आई है अपने को करके? तो वो बेसिकली आपकी यही दिखेगी, जैसे मैं ये बताऊँ, राइट। अब ये ऊपर देख रहे हो पुल रिक्वेस्ट, अच्छा, राइट। पुल रिक्वेस्ट, हाँ समझ गया हाँ, समझ गया। अब ये पुल रिक्वेस्ट, जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक क्लोज में, अगर मेरे पास इसमें नहीं है, वो दूसरे उसमें है, ठीक है, मैं दूसरे उसमें है, ठीक है। तो अब जैसे, अब सपोज अगर मैं डेव वन में जाता हूँ, राइट, अगर सपोज हाँ मैंने इसमें आपको तो बताता ही हूँ, करके बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने कोई कोड ऐड किया, राइट, इन टर्म्स ऑफ फाइल, सपोज डेवसेक डेवसेक टेस्ट टेस्ट, हाँ हाँ। ठीक है। अब मैंने सपोज कोई कोड ऐड किया इस फाइल में, ठीक है। तो ये हम्म। मैं अब कमिट चेंज कर दिया आपको, अब ओके। इसको कमिट कर रहा हूँ, राइट, डेव डेव ब्रांच कमिट में कमिट कर रहा डायरेक्टली हूँ, टू क्योंकि डेव ब्रांच वन, ये क्रिएट एंड न्यू ब्रांच। डेवलपर वन की है, अच्छा हाँ, करेक्ट, ये तो अपने को उसी के अंदर कमिट करना है, करेक्ट है, हाँ। राइट, राइट। तो अब आप देखोगे इसमें एक एक इन टर्म्स ऑफ जो कमिट अहेड हो गया, अब देखो जैसे ही बता रहा है, दिस ब्रांच इज कमिटेड अहेड ऑफ वन मेन, कमिट मतलब अभी तक गया नहीं अहेड है, ऑफ मेन। प्रोसेस स्टार्ट हुई है। हाँ, अब राइट, तो अभी अभी हमें दिखा रहा है कि एक कमिट आगे है मेन से, पर पर अभी अभी ये एक कमिट को हमें मेन के साथ वो करना है, मर्ज करना है, राइट, हम्म। इस वन कमिट को, वन राइट। कमिट अहेड अब ऑफ इसके मेन, लिए हम मतलब क्या अभी करें, तक मेन में मर्ज नहीं हुआ है वो। हाँ, मेन में मर्ज नहीं हुआ, हाँ, करेक्ट करेक्ट, मेन में हाँ। मर्ज जस्ट नहीं हुआ है, हमें रिक्वेस्ट मर्ज आपने करना डाली है, है। राइट। ओके। हाँ, अब मतलब कमिट किया है हमने अभी, मतलब एक एक इन टर्म्स ऑफ डेव वन में हमने एक कमिट किया है, या फिर कोड लिखा है जो मेन ब्रांच से आगे है, हाँ हाँ। आगे हो गया, राइट। अब okay, करेक्ट ठीक है। है। तो अब इसमें क्या करेंगे, राइट, अब ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जब मैं रिफ्रेश किया, राइट, तो अब ये डेव वन का मुझे बता रहा है कि अब जब आपको मर्ज करना है, राइट, हाँ मतलब हाँ। मेन में मर्ज करना है डेव वन का, इसे ओके, तो इसमें, ये मतलब गिटहब का फीचर ही है वैसा? हाँ हाँ, राइट, मतलब अच्छा। ये नहीं, गिटहब का फीचर नहीं है बेसिकली, ये प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ जो डेवलपमेंट की प्रैक्टिस है, या फिर हम्म। गिटहब की प्रैक्टिस है, या गिट की प्रैक्टिस है, ये हर जगह मतलब अच्छा, ऐसे ही फॉलो होता है, मतलब तो वर्जन पूरे, कंट्रोल कोई भी हो उसके अंदर ये गिट पुल रिक्वेस्ट आती ही है? हाँ, राइट, राइट, ओके 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 ओके। राइट। तो ये एक बेसिक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि आपका जो कोड आप डायरेक्टली मेन पे मर्ज नहीं कर रहे हो, करेक्ट है, क्योंकि बाई चांस करेक्ट। अगर अपने मेन में मर्ज किया, अगर वो टेस्टेड नहीं है, वैलिडेट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मेन के कोड को, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, अब वो मेन का कोड फट जाएगा या कुछ और इशू आ जाएंगे, राइट। हम्म। तो मेन के कोड में जाने से पहले आप एक पुल रिक्वेस्ट आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। जैसे अब ये पुल रिक्वेस्ट मैंने इसमें क्रिएट की, अब यहाँ बोल रहा है कि आपका जो डेव वन से आपका मेन में जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम मर्ज करेंगे, पर हम मर्ज करने से पहले ये पुल रिक्वेस्ट बन रही है, हम मर्ज का ही प्रोसेस फॉलो कर रही है, पर एक रिक्वेस्ट बन रही है जो सब रिव्यू करेंगे, जो भी डेवलपर्स है, ठीक है। अब इसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जैसे ये टेस्ट है, इसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और अब जो भी कोड चेंजेस है वो बेसिकली अब प्रॉपर इसमें डिस्क्रिप्शन लिखेगा, जो भी ओनर होगा, यहाँ पे जो भी डेवलपर होगा, प्रॉपर लिखेगा कि उसने कैसे टेस्ट किया,
कहाँ पे टेस्ट किया और उसका रिजल्ट क्या है, तो प्रॉपर उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है। ओके ओके ठीक ओके। है। उसके बाद ये नीचे कोड चेंजेस दिख रहे हैं, हाँ, राइट जो आपको? कोड रहेगा, हाँ हाँ हाँ, हाँ। राइट। तो अब ये बेसिकली एक पुल रिक्वेस्ट है इसका प्रॉपर। अब यहाँ देखोगे आप ऊपर तो रिव्यूअर्स, तो यहाँ पे रिव्यूअर्स डिफाइंड होंगे, जैसे मेरा आ जाएगा, पर बाकियों का डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब अब अब यहाँ पे बेसिकली आपके जो भी रिव्यूअर्स है आपकी टीम में, तो यहाँ पे ऐड होंगे कि करेक्ट। कौन कौन कोड को रिव्यू करेगा। अच्छा, ओके। ठीक है। और ये जैसे अब जो भी कोड ओनर होगा, जैसे सपोज अगर मैं हूँ, राइट, ये देखो, अब असाइन यहाँ टू। पे उस डेवलपर को असाइन होगा जिसने रेज किया है। करेक्ट है। क्या, बाकी तो आप उसका लेबल, जो भी लेबल ऐड कर दो, जो भी, मतलब ये अलग चीजें हम्म। हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये फिर से नीचे क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट आया है तो? हाँ। हाँ, तो ये अभी रिक्वेस्ट बनी नहीं है, इसको हम, अच्छा, बनी नहीं है, ओके ओके हाँ, ओके। ये रिक्वेस्ट को हम तैयार कर रहे हैं। जब ओके। हम इसको जब क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे, राइट, हाँ हाँ। तो हमारे पास एक पुल रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी, जो ये बता रहा है कि जो ओनर है, इन टर्म्स ऑफ जो डेवलपर है, उसने एक वांट्स टू पुल मर्ज रिक्वेस्ट वन ओपन कमिट की है। इनटू मेन फ्रॉम डे वन। अच्छा, तो मतलब ये हाँ, अब आपने अपने यू हैव असाइंड योरसेल्फ, तो आपको वो दिखेगी रिक्वेस्ट की। एक बार वो चेक कर लीजिए कि भाई मेन से जाने के पहले एक बार कोड रिव्यू होना चाहिए। राइट। राइट, तो ये मेरे ओके। को भी दिखेगी, बाकी टीम वालों को भी दिखेगी। हाँ, हाँ। ओके। बट जो भी वो जिन मेन जिन ब्रांच को, के लिए है एसोसिएट, वो उनको सबको दिखेगा ये? हाँ, राइट, मतलब उनको, मतलब जो भी रिव्यूअर्स में होंगे ना, अच्छा अच्छा, रिव्यूअर्स होंगे उसको। हाँ, जो भी रिव्यूअर्स की लिस्ट में होंगे, तो उन सबको बेसिकली मेल जाएगी कि ओके अब ये पुल रिक्वेस्ट रेज हुई है और आप टैग हो इसमें, तो ओके आपको रिव्यू करना है, ओके वैसे करके। ठीक है। बाकी तो इस पुल रिक्वेस्ट में ओपन हुई हुई है, वो तो सबको वैसे दिखेगी, जिनको जिन जिनको एक्सेस है। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अब ये डेव वन में जो भी चेंजेस है वो मेन में मर्ज होगा, बेसिकली जो जहाँ पे एक कमिट के लिए हमने रेज किया है। करेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक कमिट हम देख सकते हैं, कौन सा एक कमिट, जो जो भी चेंजेस है, तो यहाँ पे आ, वैसे कमिट की फॉर्म में है, तो वन फाइल, कौन सी कौन सी फाइल है, सब सब हम देख सकते हैं। ओके ओके ओके। ठीक है। तो ये ये एक पुल ऑलरेडी रिक्वेस्ट वेरीफाइड है। कैसे आ रहा है लेकिन वहां पे? कहाँ पे? वो वेरीफाइड करके ग्रीन में ऑलरेडी कैसे आ रहा है? नहीं, ये वेरीफाइड अलग है, ये बेसिकली वेरीफाइड मतलब कि आपका जो कमिट है, राइट, आपका जो हाँ हाँ। कमिट वेरीफाइड है, अच्छा आपने अच्छा जो अच्छा। कमिट किया वो वेरीफाइड है फ्रॉम गिटहब साइड। मतलब अभी तक आपने वो कोड रिव्यू नहीं किया तो वो अलग है, करेक्ट? हाँ, ओके राइट, तो वो अलग है, ये वेरीफाई अलग है। ये बेसिकली आपका कमिट वेरीफाई हुआ है कि बेसिकली ओके आप ओनर हो, आपका ईमेल आईडी सब मतलब वेरीफाइड है वैसे। ओके ओके। ठीक है। आ, मतलब फ्रॉम हाई लेवल यही है, बाकी और चीजें हैं तो वो उसमें नहीं जाते। ठीक है। तो जब रिव्यू होगा तो हम अपने कमेंट डालेंगे, आई एम ओके, अप्रूव अप्रूव ऐसे करके। तो हम्म। फिर जो भी टीम लीड होगा, या और जिसको भी अथॉरिटी होगी, तो वो ऐसे बेसिकली हम यहाँ जब मर्ज करेगा। मर्ज पुल रिक्वेस्ट करेगा, हाँ, ओके। मैं इसको जब मर्ज करूंगा तो ये मेरी फाइल बेसिकली मेन में आ मेन में जाएगी। आएगी। हाँ, तो ये मैं जब इसमें करूंगा पुल रिक्वेस्ट, बेसिकली इसको मर्ज, तो वो मेरी मेन में डेव वन की फाइल आएगी, मेरी डेव मेन वन। में चली जाएगी। हाँ, डेव। नहीं नहीं, मर्ज डेव वन से मेन में चली जाएगी ना? हाँ, डेव वन से मेन में। करेक्ट, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। ताकि ये मेन का जो कोड है वो स्टेबल कोड है। हाँ करेक्ट, उसको हैम्पर नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, राइट, तभी करेक्ट। हम ये पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं। अच्छा अच्छा, मेन मतलब ये बात हुई कि टीम के हायरार्की सपोज 10 मेंबर्स है, तो हर एक को 10 मेंबर्स को ईच एंड एवरी फीचर दिया है, अलग अलग 10 फीचर्स, तो हर एक डेवलपर अपना अलग अलग बेंच क्रिएट करेगा, क्योंकि मेन कोड तो ऑलरेडी है प्रोडक्ट का। तो उसको ही राइट। एक नए ब्रांच में करेगा क्रिएट, और जो भी उसको फीचर्स दिए वो डेली वो क्रिएट करेगा फीचर, और उसमें कोड में डाल देगा अपने अपने ब्रांच में, और वो करेगा पुल रिक्वेस्ट। तो जो भी रिव्यूअर है वो पहले रिव्यू करेगा, एंड आफ्टर वेरीफाइंग वो अप्रूव कर देगा। अप्रूव कहाँ पे करेंगे लेकिन? देखो, अप्रूव मतलब यहाँ पे, मतलब आपके कमेंट फॉर्म में, जैसे अब अच्छा जैसे अच्छा, ये मेरा कमेंट में कमेंट है, आएगा राइट, अप्रूव, तो ठीक है मैं ठीक लिख है। दूंगा अप्रूव। अच्छा, तो एक बार वो अप्रूव हो गया तो वो जाएगी रिक्वेस्ट टीएल या फिर जिसके ऑथराइज्ड पर्सन, जो कि वो मर्ज पुल रिक्वेस्ट करेगा, और फिर वो जाएगी मेन ब्रांच में, करेक्ट? राइट। राइट, जब ओके, मर्ज हो जाएगी तो मेन ब्रांच पे जाएगी, राइट, ठीक है यस। ठीक है, समझ गया समझ गया। ठीक है। तो एक ये बस बेसिकली रिक्वेस्ट रहेगी, प्रोसेस। यही फ्लो है ना? मुझे बस आप बाद में गिटलैब में बताना बस, हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक तो है, ये ओके। बेसिकली, यही बेसिकली प्रोसेस है। यस यस, समझ गया।
ठीक है, मर्ज बढ़िया। को। ओके। और ये बेसिकली रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है कि मतलब हम ऐसे ही फॉलो नहीं करें, करेक्ट है ये, मतलब मतलब अगर, रिव्यू, अदरवाइज वो शिफ्ट लेफ्ट हाँ, होगा ही नहीं वैसा। यस यस, करेक्ट। ओके। क्योंकि हम प्रॉपर अपने जो भी कोड चेंजेस को प्रॉपर हम जो लिख रहे हैं उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, और वही सेम डिटेल्स हम पुल रिक्वेस्ट में डाल रहे हैं कि सब बाकी भी देख पाए कि हमने क्या टेस्ट किया है, हमारा जो करेक्ट। टेस्ट का रिजल्ट क्या आया है, वो अगर ओके है तो ही हम आगे मर्ज, हम मेन ब्रांच में उसको जाने दें। यस यस यस। ठीक है, तो वो पुल रिक्वेस्ट के थ्रू होता है। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ अब यहाँ जैसे ये मर्ज हो जाएगी, राइट, जब हमारा जब जब दोनों ब्रांच जब मर्ज हो जाएगी, राइट, तो फिर हम हम्म। आगे जाके वो ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं करेक्ट, डेव बेसिकली। से। हाँ, ओके। ये वाली हम डेव वन की ब्रांच को रिमूव कर डिलीट कर सकते क्योंकि सकते हैं। फीचर कंप्लीट हो गया है वो। ओके। हाँ, राइट, यस ओके। यस। ओके, समझ गया। ठीक है, तो ये है। ओके, तो अभी हम, ठीक है, ये प्रोसेस है। और ये बेसिकली गिटहब या गिटलैब, मतलब हर एक में ऐसा ही प्रोसेस फॉलो होता है कि कोई बेसिकली कन्फ्लिक्ट्स ना हो अगर हम, तो हाँ, डायरेक्ट मर्ज बेसिकली वो रिकमेंडेड नहीं है, आपका जो पुल डायरेक्ट रिक्वेस्ट के मर्ज थ्रू नहीं ही कर बेसिकली सकते। रिकमेंड। करेक्ट हाँ, करेक्ट। right। क्योंकि फिर क्या होता है, क्योंकि ये बेसिकली मेन ब्रांच है, राइट, मेन करेक्ट, अब ये वो स्टेबल हैम्पर ब्रांच हो है, गया तो फिर बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। करेक्ट है। राइट, क्योंकि अब इससे क्या होता है, इसी से ही बेसिकली रिलीज ब्रांच बनती है आगे, रिलीज ब्रांच बनती है, उसके बेसिकली वर्जन्स बनते हैं, जैसे बी तो 1.0, बी 2.0, राइट, और फिर वो करेक्ट। बेस्ड ऑन वो रिलीजेस वो क्लाइंट को या कस्टमर को इन टर्म्स ऑफ डिलीवर होता है, जो भी प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट के रिलीजेस या प्रोडक्ट के वर्जन हम क्लाइंट को वो करते हैं, डिलीवर करते हैं। करेक्ट है। करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो ये है, तो कहाँ पे थे, हाँ, तो ये बेसिकली अब ये हो गई हमारी ब्रांचेस। ठीक है, तो तो ये ब्रांचेस हो गई, और ये, और ये इन्वायरमेंट बेसिकली हम जो भी डिप्लॉय करेंगे, राइट, मतलब हम्म। जो भी हमारा जो कोड डिप्लॉय होगा, ठीक है, डिप्लॉय होगा पहले वो स्टेजिंग में। ठीक है, हम स्टेजिंग में अगर वो पास होगा, बेसिकली स्टेजिंग इन्वायरमेंट में अगर पास होगा, तभी बेसिकली आगे इन्वायरमेंट में जाएगा। स्टेजिंग और क्यूए में पास होगा, और इन टर्म्स ऑफ तीन इन्वायरमेंट या चार भी, उससे डिपेंड करता है, अगर डेव इन्वायरमेंट है, राइट, स्टेजिंग, क्यूए, prod, तभी फिर आगे वो प्रॉड में अप्रूव होगा कि ठीक है, आपके ये दो तीन स्टेजेस में पास हो गया है आपका जो डिप्लॉयमेंट, फिर आप प्रॉड में आप उसके डिप्लॉय कर सकते हो। तभी बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स बनाए गए हैं कि बेस्ड ऑन यूज केसेस। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। समझ आया। यस यस, समझ गया। ठीक है, तो मतलब ये डे तो वन डे ब्रांच, टू की जगह हम लोग स्टेजिंग क्यूए ऐसा रेफर कर सकते हैं। करेक्ट। नहीं, यहाँ पे फिर भी बेसिकली ब्रांचेस अलग हैं और इन्वायरमेंट्स अलग हैं। ये हम ब्रांचेस तो बेसिकली मेरे क्या को कर रहे क्लियर हैं, हो गया, ब्रांचेस तो क्लियर हो गया। एक एक बार एनवायरनमेंट बताओगे फिर से? ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या होता है बेसिकली, अब जैसे हम, हमारी जो एप्लीकेशन का कोड है, राइट, हमारी एप्लीकेशन का कोड है, अब वो डेवलपमेंट के प्रोसेस से जा रहा है, राइट, ठीक है, डेवलप हो रहा है, राइट, तो अब जैसे डेवलप हुआ, अब आगे बेसिकली फ्रॉम CI/CD परस्पेक्टिव वो बिल्ड हुआ, कंपाइल हुआ, टेस्ट हुआ, राइट, उसके बाद जब डिप्लॉय का स्टेज आएगा, राइट, कि हमें अब ये आर्टिफैक्ट, अब आर्टिफैक्ट या फिर जार फाइल अब ये डिप्लॉय करवानी है, राइट, तो डिप्लॉय हम मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में हम इसलिए डिप्लॉय करवाते हैं हम्म। कि बेसिकली हमें ये मेक श्योर हो कि हमारा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल है। ओके। पर ठीक है, डायरेक्ट तो हम लोग उसमें, डेव में करते हैं क्या, कि पहले स्टेजिंग बिजिंग में डालते हैं? ठीक है, वो सब डिपेंड करते, देखो, प्रोजेक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर। अगर अगर आ, जब का प्रोजेक्ट बोल रहा है कि ठीक है, पहले आप डेवलप, मतलब ये अभी एज अ डेवलपर्स, जो डेवलपर्स हैं वो पहले टेस्ट करते हैं अपने डेव एनवायरनमेंट में। ठीक करेक्ट है, है। तो डिपेंड करता है, अगर वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो फिर इन टर्म्स ऑफ, एक होता है स्टेजिंग, एक एक होता है क्यूए इन्वायरमेंट, और एक होता है हम्म। प्रॉड। तो अब जो भी इन टर्म्स ऑफ जो डिप्लॉयमेंट टीम है वो पहले स्टेजिंग में करती है और चेक करती है पास है कि फेल है।
करेक्ट और है। जो आपकी जो क्यूए टीम है वो बेसिकली टेस्ट करेगी जो जो भी बग फिक्सेस है हाँ हाँ वो हाँ, क्यूए तो एनवायरनमेंट में। वीएपीटी की जो टीम रहेगी उसके लिए इसी में से कोई एक एनवायरनमेंट मिलेगा। तो वंस ऑल बग्स गेट्स फिक्स, तो उसके बाद फिर वो पीआर होगा और फिर वो मर जाके होगा प्रोडक्ट में। राइट राइट। ओके। तो जब अगर सपोज स्टेजिंग में डिप्लॉय हो गया, पास हो गया, हाँ क्यूए में पास हो गया, राइट, तो फिर आगे वो करेक्ट, अप्रूव हाँ। हो जाता है कि आप डिप्लॉय कर दो प्रॉड में। और ये इन्वायरमेंट बेसिकली बहुत ज्यादा डिफर नहीं करते। ये इन्वायरमेंट बेसिकली आपके इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म, अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ, चाहे अगर वो क्लाउड में है चाहे कंटेनर है, तो वो तीनों का जो इन टर्म्स ऑफ जो प्लेटफॉर्म है सेम रहेगा, राइट, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं सब में, राइट। समझ आया, राइट। प्लेटफॉर्म मतलब? प्लेटफॉर्म मतलब कि सपोज हमने हमने स्टेजिंग का कंटेनर बनाया, हाँ हाँ। ठीक है। स्टेजिंग, अब इसको हम डिप्लॉय का करेंगे, मतलब डिप्लॉय हम करेंगे या तो इन टर्म्स ऑफ क्लाउड में। क्लाउड या फिर कंटेनर होगा या हाँ फिर हाँ कोई हाँ फिजिकल हाँ सर्वर रहेगा। हाँ, कंटेनर में या वीएम में, राइट। हाँ। तो ये तीनों स्टेजिंग बेसिकली सेम ही, मतलब अब ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो इन इन तीनों का सेम प्लेटफॉर्म होगा, सेम वर्जन, सेम ओएस, राइट, कि वो सेम होगा। वो अच्छा, मतलब ये प्रॉड छोड़ के जो बाकी के तीन है वो तीनों का सेम ही होता है। हाँ राइट। प्रॉड का भी डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, अच्छा पर अच्छा। प्रॉड का भी सेम रहेगा, सिर्फ ये डिफर करेगा इन टर्म्स ऑफ एचए, राइट, कि आपकी हाईली अवेलेबल, आपका फेल ओवर, राइट। तो वो चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, पर जो आपका प्लेटफॉर्म, ओएस और वर्जन, वो आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्योंकि ओके तभी ओके। हम तभी हम वो डिसाइड कर रहे हैं, राइट, स्टेजिंग में अगर सक्सेसफुल है, क्यू में सक्सेसफुल है, तो ही प्लॉड आप प्लॉड में डिप्लॉय हो, करेक्ट है, या क्योंकि करेक्ट आपका इन्वायरमेंट सेम है, राइट। करेक्ट करेक्ट। तो वो मतलब है, ठीक है। ओके और ओके। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्लियर हुआ। हाँ, क्लियर हो गया। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट में देखोगे, राइट, तो ऐसे ही मतलब अप्रोच फॉलो होती है, हाँ ब्रांचेस की भी और आपकी इन्वायरमेंट की भी। हाँ, मैं देखता था ब्रांचेस वगैरह, लेकिन मतलब उतना मुझे मालूम नहीं था कि ये है। ठीक है, आज क्लियर हो गया, बढ़िया। ओके। राइट राइट, क्योंकि हर हर डेवलपर बेसिकली अपनी अलग ब्रांच बनाएगा और फिर उसको बेसिकली वो कर देगा, एनवायरनमेंट में कमिट उसको। करेगा, फिर पुश करेगा करेक्ट पीआर के करेक्ट थ्रू। करेक्ट करेक्ट। और ये आएगा आपके डिप्लॉयमेंट की साइड, राइट। और ये आएगा इन टर्म्स ऑफ आपके डेवलपमेंट या कोडिंग पर्सपेक्टिव, आपकी ब्रांचेस, ठीक है, क्लियर। करेक्ट, यप। हो गया, ये तो समझ गया। ठीक है, तो अब ये तो ठीक है, मतलब ये अपने मतलब डाउट था तो मैंने क्लियर किया। वैसे बेसिकली पर्सपेक्टिव जैसे मैं बता रहा था, राइट, डेवॉप्स के पर्सपेक्टिव से, अब यही सारी चीजें बेसिकली इन डेप्थ में जाती हैं, राइट। अच्छा। राइट, अब ब्रांचेस कैसे बनाते हैं, राइट, और अब कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, राइट, इन टर्म्स ऑफ, अब यहाँ पे जैसे ट्रंक बेस्ड ब्रांचेस है, इन टर्म्स ऑफ फीचर बेस्ड ब्रांचेस है, तो वो अलग इन टर्म्स ऑफ अलग वो चला गया बेस्ड ऑन डेवऑप्स का हम्म पार्ट, हम्म। डेवऑप्स का इन डेप्थ पार्ट, राइट। तो हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं मोर ऑन सिक्योरिटी साइड, राइट। ओके तो इसलिए मैंने वो ज्यादा मतलब और टच ही नहीं किया, क्योंकि वो अपना अभी स्कोप में ही नहीं है, ओके इसलिए। ओके। पर अगर कुछ डाउट है वो तो फिर अपन वो तो फिर क्लियर करके चलेंगे, ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट। नहीं, ये तो क्लियर है अभी। ठीक है, ठीक है, तो हम थे हाँ अपनी, हम थे, एक मिनट, हाँ। तो जो जो डेवलपमेंट का हम स्टार्ट किया था, बेसिकली पहले था डिजाइन, फिर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट टीम के पास आया और डेवलपमेंट की जो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस या सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, तो वो आ, हम या वैसे रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, जैसे इन टर्म्स ऑफ सीक्रेट्स, प्री कमिट हुक्स, राइट। हम्म। और आगे इन टर्म्स ऑफ आपकी जो कोड की क्वालिटी है, राइट, कोड की क्वालिटी हम
हम देखेंगे उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, राइट। हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना है, और उसके बाद फिर वो फिक्स होते हैं। अगर वो पैरामीटर्स में कोई इशू है, तो आपकी वो कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। वो आता है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ SAST। ओके ओके। स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली इन टर्म्स ऑफ टूल सोनार क्यूब। हम देखेंगे जो वेल नोन इन टर्म्स ऑफ हम्म। ये टूल यहाँ पे हाँ सॉल्यूशन हाँ। है, ठीक है। का हम देखेंगे आगे डेमो, ठीक है। और ठीक है, और ये हो गई हमारी कोडिंग की प्रैक्टिसेस, कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हम उसमें SaaS में देखेंगे। फिर आगे हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ, या फिर जो भी प्रैक्टिसेस डेप्सेकॉप्स उसमें फॉलो करेंगे, SCA, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस, हम्म। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो भी इन टर्म्स ऑफ कोड या फिर लाइब्रेरीज की जो डिपेंडेंसीज है, राइट। अब वो कहीं ना कहीं वो ओपन सोर्स होती हैं या फिर थर्ड पार्टी होती है, राइट, इन टर्म्स ऑफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। अब अब वो कहीं ना कहीं डेवलपर्स बेसिकली, अब वो बेसिकली डेवलप तो नहीं करते, वो कहीं ना कहीं कॉपी कर लेते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसमें बेसिकली वल्नरेबिलिटीज हम देखेंगे कि अब जो डिपेंडेंट लाइब्रेरीज, डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो आपके कोड में है, जो जरूरी है, राइट, आपके आपके कोड को बिल्ड करने के लिए। हम्म। तो वो बेसिकली SCA जो प्रैक्टिस है, उसके लिए हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एप्स के ही, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कुछ सॉल्यूशंस हम देखेंगे इसमें, ठीक है। आगे फिर हम डेप्सेकॉप्स में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ डैस्ट, राइट, डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो जब आपका जो एप्लीकेशन है वो जब हम डिप्लॉय करेंगे, राइट, हम्म। और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब वो रनेबल फॉर्म में होगा, हम्म। तो फिर कौन सी वल्नरेबिलिटीज आती हैं, कौन सी वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करेगा। तो वो इन टर्म्स ऑफ हम डैस्क हम प्रैक्टिस देखेंगे, वो भी बेसिकली बेस्ड ऑन OAPS, OAP सॉल्यूशंस, हम वो ओके देखेंगे, ओके। ठीक है। अ, हो गई, ठीक है। अभी तो आई होप दिस दिस इज फॉर द डेप्सेकॉप्स। फिर हम आगे देखेंगे बेसिकली फ्रॉम एडवांस पर्सपेक्टिव। अभी जो फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव बेसिकली, ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस ओके ओके यूज में आएंगी। ओके। और डैश के लिए कौन सा टूल बोला था आपने? हाँ, डैश के लिए OAP जैप, वेब ऐप। ओके ओके। जैप को देखेंगे इसके लिए। और भी होता है ना, OAP बर्ब भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं ना जैगेट में? कौन सा, सॉरी? बर्ब। बर्ब सूट का ही बेसिकली इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं CI/CD की बात करूँ, राइट, तो बर्ब सूट का ही ये जैप सॉल्यूशन है। नहीं, ये तो बर्ब मालूम है, सूट, वेब ऐप तो मुझे मालूम है, लेकिन हाँ हाँ, पर्टिकुलर बर्ब हम लोग इंस्टॉल कर सकते, वैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ना उसके अंदर कि नहीं? बर्ब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं पर जैप की फॉर्म में। बर्ब बेसिकली वैसा एज एज बेसिकली इंडिविजुअल टूल या सॉफ्टवेयर है। करेक्ट बर्ब है। सूट ही बोल रहे हो ना? बर्ब सूटी, बर्ब सूटी। हाँ हाँ, बर्ब सूट बेसिकली इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ टूल या सॉल्यूशन है बेसिकली फॉर द पेन टेस्टिंग, राइट, फॉर मैनुअल पेन टेस्टिंग। और ये हम ऑटोमेट कर रहे हैं। अब ये वाला पार्ट बेसिकली हम ऑटोमेट करेंगे CI/CD में। ओके और ये फ्रॉम मैनुअल पर्सपेक्टिव बेसिकली, वही फ्रॉम ट्रैफिक, फ्रॉम API पर्सपेक्टिव, राइट। ओके तो ओके ओके वो बेसिकली हमें अब ये मैनुअली इन टर्म्स ऑफ आप एनालाइज करते हो ट्रैफिक, ओके ट्रैफिक भी, ओके। और बाकी चीजें इन टर्म्स ऑफ हेडर्स और सो। क्योंकि बर्ब में डैश करोगे, डायनामिक एप्लीकेशन भी है ना उसके अंदर, वो ऑटोमेटेड स्कैन लगाता है, तो वो भी हम लोग करेंगे, उसमें भी रिजल्ट देता है अच्छा, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, तो बेसिकली वही सेम बेसिकली इन टर्म्स ऑफ, वो आप जैप की बात करो, जैप में बेसिकली इन टर्म्स ऑफ बेस लाइन स्कैन है,
बेस लाइन स्कैन, तो अच्छा। वो वो शायद वहीं पे डाइवर्ट करेगा, क्योंकि ठीक। बर्ब सूट एज सच मैंने मतलब वो देखा नहीं कि इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटेड, बर्ब सूट का ही बेसिक इन टर्म्स ऑफ जैप ये है जो वर्ब आप ऑटो। होता है आई थिंक एंटरप्राइज लेवल या प्रोफेशनल लेवल होता है, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल है ना अभी। तो हाँ बर्ब सूट का एंटरप्राइज, एंटरप्राइज है, राइट, हाँ। वो प्रोफेशनल या एंटरप्राइज दोनों कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो है उसका। लेट्स सी, वो मैं भी देखता हूँ एक बार। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिले ना, तो आप भी एक मिनट देख लीजिएगा, क्योंकि आप उसमें हो डेव से तो आपको थोड़ा जल्दी पकड़ में आएगा कि कर सकते हैं कि नहीं। थोड़ा मैं भी उसके ऊपर देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप मतलब बोल रहे हो कि बर्ब सूट को सीआईसीडी में मतलब ऑटोमेट करना। हाँ, वेब सब तो ठीक है, वो तो करेक्ट बोला आपने, वो तो करते हैं। हम्म। लेकिन हम्म। बर्प में मैंने सुना है कि वो भी करते हैं करके। ओके, मैंने सुना नहीं, ठीक है, मैं फिर देखता हूँ एक बार। मैंने सुना नहीं ठीक इसको है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जनरली ये ऑटो, जनरली मैनुअल हाँ, स्कैन बर्प टेस्टिंग के सूट तो फॉर्म में मैनुअल आता है। टूल है, करेक्ट है, हाँ हाँ, हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, मैं इसको ऑटोमेट, मैं एक बार देखता हूँ इसको। हाँ, कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं, यस। और ठीक है। मुझे ये भी गिटलैब का है ना, मुझे हाँ। उसका खुद का भी फीचर है ना, गिटलैब का, हाँ। एंटरप्राइज का आई थिंक। हाँ, एंटरप्राइज का है। हाँ, तो एंटरप्राइज अगर का है। मैं, ये जो मेरा ऑफिस का कंसोल है ना, तो वो तो मैं आपको हाँ। दे सकता हूँ, अगर उसके उसके आप अंदर आप मुझे सिखा पाओगे, आपके पास एंटरप्राइज है क्या? नहीं, एंटरप्राइज मेरे पास नहीं ठीक है। है, तो अगर मैं आपको मेरा गिटलैब का बता दूं, ठीक है, आप तो आप बता दीजिए वो कैसे इंटीग्रेट करते वगैरह, ठीक है। लेकिन मैं अगर मेरा हम्म। इंटरप्राइज का दे दूं आपको एक्सेस, या फिर मैं स्क्रीन शेयर करूं यहाँ से, अगर आप बताओगे वैसा, अगर मुझे बताओगे तो आपको चलेगा? हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं है, चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी ये है ना, गिटलैब का सास्ट फीचर भी है और डैस्ट फीचर भी है। तो उसके अंदर बता सकते हो आप कि कैसे क्या कर सकते हैं, यानी कि वो और भी यूजफुल रहेगा। ठीक है। ठीक है, पर वो आप देख लो, क्योंकि अब वो सेशन रिकॉर्ड होगा तो मतलब आपको ना ना, कंफर्टेबल रहना वो चाहिए कोई तो प्रॉब्लम नहीं, उसका कोई, और वो वैसे भी मेरा लॉगिन पे कोई ब्रांचेस है ही नहीं, क्योंकि वो तो बस मैंने प्रैक्टिस के लिए मंगाया है। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो ओ, अपन तो ठीक है, तो आगे फिर अब जो इन टर्म्स ऑफ सीआईसीडी प्रैक्टिसेस हैं मेरे पास, ज़्यादातर इन टर्म्स ऑफ जो ऑटोमेट जो हम करेंगे, वो मतलब गिटलैब की इन टर्म अब, तो गिटहब की जो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ पाइपलाइंस हैं, राइट, तो आपको गिटलैब में भी चाहिए, राइट। हाँ, गिटलैब में भी चाहिए। हाँ, गिटलैब के अकॉर्डिंग। यस। ओके, ठीक है, डबल डबल हो जाएगा वो, क्योंकि इसमें जो पाइपलाइंस हैं वो हम गिटलैब में मतलब इन टर्म्स ऑफ गिटहब में करेंगे, राइट। पर ठीक है, गिटलैब के अकॉर्डिंग इसको बनानी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। ओके, कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। तो यस। वो बेसिकली जो मैं इन टर्म्स ऑफ जो डेमो होगा, ट्रिगर होगा, तो वो एज अ मैं ओपन सोर्स वाले में रखता हूँ। ठीक है, तो वो हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ आप पे क्योंकि रन कर ओपन सकते हो सोर्स, एंटरप्राइज में वो आप, हाँ। जहाँ तक ओपन सोर्स चल जाएगा ना, अपन वहां पे यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब अब कोई डैस्ट डैस्ट फीचर आई थिंक एंटरप्राइज में ही है शायद, इसमें नहीं है ना, कम्युनिटी में नहीं है शायद गिटलैब के। तो तब हम लोग ये यूज कर सकते हैं एंटरप्राइज का, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बट हम बेसिकली ये मतलब तो ये लेके चलेंगे ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ ओपन सोर्स टूल लाइक जैप और नहीं नहीं, अ, ये तो करेंगे ही, ये तो करेंगे ही, लेकिन मुझे गिटलैब का डैस्ट ऑलरेडी उसमें है। अच्छा ठीक है, आपको आपको मतलब उसकी इनबिल्ट फीचर भी देखनी है, राइट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ये तो चलेगा। सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम, ये तो मुझे सीखना ही है कैसे भी, तो हम्म, मतलब वो तो करना ही है। लेकिन वो भी देखना है मेरे को। समझ गया, समझ गया, ठीक है, ठीक है। यस यस यस, तो जब तक हम लोग ये ऑटोमेट कर रहे हैं ना नॉर्मल गिटनैप में विदाउट कमर्शियल, तो वो तब चलेंगे। जब उसके ओन फीचर है ना, वो देखने के लिए मैं वो कंसल्ट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलेगा, चलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू मुकुल, थैंक यू फॉर ठीक दिस। है, चलेगा, श्योर श्योर, ठीक है। तो ओके। अपन कल कल सेम टाइम या